जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी में आप सभी संगत का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। इस चैनल पर मेरा यह पहला सत्संग है जो मैं आप सभी गुरु जी की प्यारी संगत से शेयर करने जा रही हूँ। आज का सत्संग मेरा खुद का पहला सत्संग है। मैं बताऊंगी कि कैसे और कब गुरुजी ने एक मैसेज के जरिए मुझे अपनी शरण में बुलाया और अपने चरण कमलों में जगह दी। कब और कैसे गुरुजी मेरे जीवन में और उसके बाद हमारे घर में मेरे पति और दोनों बच्चों के जीवन में आए, हमें पता ही नहीं चला। और जब से मैं गुरुजी की शरण में आई हूँ तभी से बहुत सारे चमत्कार और ब्लेसिंग्स हमेशा मुझे और मेरे परिवार को मिलने लगी। संगत जी, ये तो हम सभी जानते हैं कि जब जब हम पर ईश्वर की कृपा होती है, हमें ऐसा लगता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो गुरुजी ने हमें अपनी शरण में जगह दी है। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि, धन दौलत, मान सम्मान, रुतबा, पैसा, ओहदा और स्वस्थ सब में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। और एक खुशहाल जीवन जीने के लिए आपके जीवन में गुरु का वरदान होना कितना आवश्यक है, ये तो हम सभी जानते हैं। 2012 में पहली बार मेरी एक सहेली से गुरुजी के बारे में मैंने सुना था। उनके परिवार पर गुरुजी की अपार अनुकंपा थी। बात निकली, मैंने सुनी और वो बात वहीं पर खत्म हो गई। उसके बाद मेरे जहन में भी कभी गुरुजी का ख्याल नहीं आया। उस वक्त हम गुड़गांव में दुबई से कुछ सालों के लिए शिफ्ट हुए थे। आते जाते रास्ते पर गाड़ियों के पीछे गुरुजी का स्टिकर देखती थी, फिर भी कभी नहीं समझ पाई कि ये वही गुरुजी हैं जिसका जिक्र एक बार मेरी सहेली ने मुझसे किया था। इस तरह से कई बार हुआ, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरे जीवन में गुरुजी इस तरह से आएंगे कि मेरी दुनिया, मेरी सोच, मेरा जीवन सब बदल जाएगा। कई साल बीत गए। 2016 में हम वापस गुड़गांव से दुबई शिफ्ट हो गए। बात वहीं ख़त्म हो गई। जिक्र हुआ और उसके बाद मैंने कई जगह पर गुरुजी लिखा हुआ स्टिकर देखा, लेकिन फिर भी मैं समझ ही नहीं पाई कि ये किस बात का निर्देश है। मैं भगवान विष्णु और भगवान शिव को शुरू से ही बहुत मानती थी। शुरू से ही मेरी शिव में बहुत आस्था थी। रोज सुबह नियम से पूजा पाठ करना और शिवलिंग पर जल अभिषेक करना मेरी दिनचर्या में शामिल था। बहुत सारे कष्ट और परेशानियों से भरा मेरा जीवन रहा। दुख आते थे फिर चले जाते, सुख भी रहता। दुख और सुख का आना जाना तो इंसान के जीवन के अंतिम क्षणों तक रहते हैं, इनसे भाग नहीं सकते हम। संगत जी, मुझे भी बहुत सारी शिकायतें ईश्वर से होती थी कि सुख कुछ देर तक मेरे जीवन में क्यों नहीं ठहरता है, कुछ पल सुख के दिखाकर क्यों फिर दुख जीवन में लाते हो। ऐसी शिकायतें मेरी हमेशा रहती थी, पर ईश्वर से कभी भी मेरा विश्वास डगमगाया नहीं। फिर धीरे धीरे पता नहीं कैसे गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने आने लगा। ये 2020 की बात है संगत जी, जब मेरे जीवन में गुरुजी का आगमन होने लगा था। धीरे धीरे ही सही, शुरू में तो हमें आभास भी नहीं होता है कि हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है, या प्रभु की दृष्टि हम पर कब पड़ी है, या प्रभु की कृपा दृष्टि से हम कब उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं।
हमें ये पता नहीं चलती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब हमें आभास होने लगता है, रोज़ रोज़ जब हम वही चीज़ें अनुभव करने लगते हैं, तब हमारे दिमाग में कहीं पर ये ख्याल आता है कि हमारा जीवन जो है बदल रहा है। कभी फ्रेंड सर्कल में, तो कभी फेसबुक के माध्यम से, तो कभी यूट्यूब और इंस्टा के माध्यम से मैं सोचने लगी कि ये तो वही गुरुजी हैं जिनका जिक्र 2012 में मैंने पहली बार अपनी सहेली से गुड़गांव में सुना था। कुछ दिन बीते और यही सिलसिला चलता रहा। मेरी रुचि गुरुजी के बारे में अब जानने में बढ़ने लगी। सोचने लगी कि मेरे ख्यालों में गुरुजी क्यों बार बार आ रहे हैं, मेरा रुझान गुरुजी की तरफ क्यों बढ़ रहा है। संगत जी, गुरुजी के बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया, गूगल पर सर्च करने लगी। धीरे धीरे बहुत सारी जानकारी मैंने मालूमात कर ली। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं गुरुजी की तरफ क्यों इतना ज़्यादा आकर्षित हो रही हूँ, क्यों बार बार गुरुजी मुझे हर जगह नज़र आ रहे हैं, किसी न किसी ज़रिए, किसी न किसी माध्यम से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मेरी जिज्ञासा और बढ़ने लगी जब मुझे पहली बार ये पता चला कि गुरुजी तो शिव भगवान के अवतार हैं, जो अपने भक्तों का गुरुजी के रूप में उद्धार करने आए हैं। मैं और भी ज़्यादा भावुक हो उठी। जिन्हें मैं बचपन से पूजती आ रही थी, वही गुरुजी के अवतार में मेरे सामने शिव भगवान बार बार आ रहे हैं। मैं नहीं जानती थी कि 2020 मार्च के बाद से मेरे जीवन में आने वाली सभी कष्टों का निवारण गुरुजी ही करेंगे। गुरुजी तो जानते ही थे कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। शायद इसलिए उससे पहले उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को अपनी शरण में बुला लिया। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यहाँ से मेरी गुरु शरण में आने की यात्रा प्रारंभ हो गई। मेरी आस्था दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। जब भी कोई दुख या कष्ट होता तो उसके निवारण हेतु मेरे मुख से अब गुरुजी का ही नाम आता। मैं भी नहीं समझ पा रही थी, लेकिन बस विश्वास और मेरा रुझान गुरुजी पर ही बन रहा था। गुरुजी मुझे और मेरे परिवार को हर वक्त संभालते। फिर कोविड का टाइम सभी के जीवन में कष्ट और परेशानियां लेकर आया। रोग, स्वास्थ्य, पैसा, नौकरी, पढ़ाई, सब कुछ में दिक्कतें बढ़ने लगी। जिससे भी बात करो वही दुखी। सुनकर मन बड़ा अशांत हो जाता। अपने खुद के घर में भी वही सारी परेशानियां और दिक्कतें चल रही थी। मन बड़ा अशांत रहता था। संगत जी, उस वक्त तक मेरे घर में गुरुजी का एक भी स्वरूप नहीं आया था और ना ही उन दिनों कहीं पर कोई सत्संग होता था। जब भी मन उदास होता तो फेसबुक या इंस्टा पर गुरुजी के स्वरूप को देखती। गुरुजी के मैसेज भी आने लगे, पर उस वक्त उतनी समझ नहीं आई थी कि ये मैसेजेस गुरुजी हमारे लिए दे रहे हैं, इसलिए कभी गौर भी नहीं दिया। गुरुजी मेरी मुश्किलों का हल भेजते, पर मैं नासमझ उस वक्त समझ ही नहीं पाती थी। मेरे अंकल जी की जॉब चली गई। कोविड में दूसरा जॉब मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई कि ऐसे सिचुएशन में अब क्या करेंगे। पैसे की परेशानी से तो हम बहुत पहले से ही जूझ रहे थे। चिंता बढ़ने लगी कि बगैर नौकरी और पैसों के दुबई जैसी जगह में कैसे सरवाइव करेंगे। दिन बीतने लगे और मेरी चिंताएं उससे भी ज़्यादा बढ़ने लगी। संगत जी, मैं बड़ी परेशान होती और विवश होकर गुरुजी को याद करती और रोती। घर में दिक्कतें बढ़ती जा रही थी। सर पर कर्जा भी बढ़ने लगा था। पैसे आने के सारे आसार बंद हो गए। घर का खर्चा कैसे चलेगा,
कहाँ से खाने पीने का इंतज़ाम होगा, ये सारी चीज़ें। टूट चुकी थी, बहुत परेशान थी। एक दिन मैं फेसबुक चेक करने लगी तो कई सारे एक साथ गुरुजी के मैसेजेस आए। मैं गौर से ध्यान लगाकर पढ़ने लगी। संगत जी, मेरे लिए गुरुजी का एक मैसेज था जिस पर मेरी नज़र टिक गई। मुझे लगा ये मैसेज मेरे लिए है। मैसेज में था कि तू व्यर्थ की चिंता में दिन रात आंसू ना बहा। तू और तेरा परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है। जा कल्याण किया। ये मैसेज उस वक्त मैंने पढ़ा। एक पल को ऐसा लगा कि मेरे कानों में कोई आकर पास से ये शब्द कह कर गया है। ऐसा आभास होते ही मेरे सारे अंग में, मेरे पूरे शरीर में गूज बम्स होने लगे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे मेरे पास कोई शक्ति है। मेरे आंसू रुकने का नाम न लें। पहली बार गुरुजी को अपने पास में महसूस किया। उस मैसेज से मुझे ऐसा लगा कि साक्षात गुरुजी ही आकर के मेरे कानों में ये मैसेज कह रहे हैं। बारंबार गुरुजी का शुक्राना किया। बार बार उस मैसेज को पढ़ रही थी। बार बार मन को शांति सी महसूस होने लगी। संगत जी, मेरी लाइफ का, गुरुजी के साथ का, उनकी कृपा का और आशीर्वाद का आभास मुझे उस दिन पहली बार हुआ। मेरी आस्था, मेरा विश्वास पक्का हो गया कि शिव जी की कृपा मुझ पर बरस रही है। इसके कुछ दिन के बाद मेरे अंकल जी को जॉब मिल गई। उसके बाद तो मेरे मन का विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ गया। मेरे मन में निरंतर ये चलने लगा कि अब मुझे हमारे घर पर गुरुजी का स्वरूप लेकर आना है। उस वक्त तक मैं किसी भी संगत के संपर्क में नहीं आई थी और ना ही उन दिनों कहीं पर सत्संग होते थे। इसी ख्याल में एक दिन मैंने गूगल किया। वापस से गूगल इसलिए किया क्योंकि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए था और गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप मुझे उसमें दिखाई दिए। बहुत ही प्यारे प्यारे, सुंदर सुंदर स्वरूप थे, इमेजेस थी वहाँ पर। उनमें से मुझे सफ़ेद चोले में गुरुजी का एक स्वरूप बहुत भाया। एकदम से नज़र उसी पर टिक गई क्योंकि उस स्वरूप में गुरुजी मुझे इतने प्यारे लग रहे थे, जैसे लग रहा था कि सामने हैं वो मेरे, मैं उनसे कनेक्ट कर पा रही हूँ। अगले दिन संगत जी, मैंने सोचा कि अब मैं फ़ोटोशॉप पे जाती हूँ और उस फ़ोटो का मैंने प्रिंट निकलवाया और एक छोटा सा स्वरूप जो है मैंने फ्रेम करा करके लेकर के आई और अपने मंदिर में गुरुजी को बिठाया। संगत जी, हमें ज़रा भी आभास नहीं था कि गुरुजी हमारे जीवन में, हमारे घर में इस तरह से आएंगे। गुरुजी को जल प्रसाद, चाय प्रसाद और हलवा प्रसाद का मैंने भोग लगाया। उसके बाद एक एक कर घर में मेरे अंकल, दोनों बच्चे, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, अपने आप ही गुरुजी से सभी लोग जुड़ते चले गए। गुरुजी ने हम चारों को अपने चरणों में जगह दी। गुरुजी, भूल चूक माफ़। अगर सत्संग बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस तरह से गुरुजी के साथ मेरे परिवार की जर्नी शुरू हुई और उसके बाद हमारी आस्था, हमारा विश्वास दिन पर दिन बढ़ता ही चला गया। हर वक्त, हर जगह अब गुरुजी को ही देखते हैं। जब भी मन भारी होता है, उदास होता है, गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ी होकर के देर तक उन्हें निहारते हुए उनसे बात करती हूँ। ऐसा लगता है मेरे मन का बोझ जो है वो कम हो गया है और कई सारी जिज्ञासा, कई सारी डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। सच्चे मन से जब आप गुरुजी को याद करते हो, उनके स्वरूप के समक्ष खड़े होकर के उनसे बात करते हो,
तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है आपके लाइफ से चली गई। गुरु जी की कृपा सदा बरसती रहे। गुरु जी हम सभी संगत पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।